हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस की। प्रेफरेंशियल डिपोजिशन या प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमने बात कर ली थी, ओवर वोल्टेज के बारे में बात कर ली थी। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स बनेंगे व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिखो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस products of electrolysis of aqueous solution। कुछ अगर aqueous solution लें, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे। तो जैसे मान लो aqueous solution, मान लो मैं टेबुलर फॉर्म में लेता हूं। अभी पढ़ा है हमने, एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम। यहाँ इलेक्ट्रोड भी दो तरीके बताए थे, कैथोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। उसके बेसिस पर रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड। तो चलो वन बाय वन लेट अस टेक। जैसे मान लो एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन NaCl। अब ये तो पढ़ लिया हमने, फिर भी एक बात चलो लिख देते हैं। इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है ये। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, देयर वर्क इज ओनली टू कैरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन हाफ टू अनदर। तो एक्वस NaCl कैथोड पर सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं होगा, किसका? वाटर का रिडक्शन होगा। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का रिडक्शन हुआ एंड द प्रोडक्ट इज H2 प्लस 2OH माइनस। और सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी? बेसिक एल्कलाइन। इट विल टर्न द लिटमस red litmus blue because of the basic nature of the solution after electrolysis, and hydrogen gas will be evolved out as a product of electrolysis। इधर क्लोराइड आयन का बताया था हमने, ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट हाई फ्रॉम वाटर। तो ऐसे केसेस में O2 गैस ना लिबरेट करके मेजर अमाउंट में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? Cl2 गैस। तो 2Cl माइनस liberates Cl2 gas plus electrons. So these are the products of electrolysis. So this is the product of electrolysis. H2 and OH minus are the products of electrolysis। चलो और एक एग्जांपल लें। aqueous copper sulfate solution with the platinum electrodes, inert electrodes। Obviously copper 2 plus will undergo the reduction। copper 2 plus का reduction potential 0.34 वोल्ट है, तो वाटर का नहीं होगा। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल तो -0.83 वोल्ट है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन का अधिकार पहले है। तो कॉपर 2 प्लस विल हैव द प्रेफरेंस ऑफ रिडक्शन। तो कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होगा एंड कॉपर सॉलिड विल बी डिपॉजिटेड एट प्लेटिनम रॉड और प्लेटिनम कैथोड। अच्छा, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा यहाँ। सल्फेट आयन से पहले कौन ऑक्सीडाइज? सल्फेट आयन इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात कही भी थी, लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन जब भी हो पाता है जब कंसंट्रेट H2SO4 या अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन हो। वरना अगर कॉमन सल्फेट आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है पानी की प्रेजेंस में, तो वाटर विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड द प्रोडक्ट विल बी O2 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्लस 4H प्लस 4E। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा याद रखना कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज 4। क्यों? 4 फैराडे से 1 मोल मिल रहा है O2, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 इन सच रिएक्शंस वुड बी 4। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएंगे? एक तो कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी कैथोड पर, साथ में एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जाएगी एंड दैट कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लिटमस टेस्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस इज ओवर। अच्छा, और लेते हैं चलो। थर्ड, मान लो एक्वस सोडियम सल्फेट ले लें। तो वापस वही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं,
ना सोडियम आयन का रिडक्शन हो और ना सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो, वाटर का ही रिडक्शन, वाटर का ही ऑक्सीडेशन। तो जब वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एंड OH माइनस विल बी प्रोड्यूस्ड, और वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट विल बी O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4E। अच्छा, H प्लस और OH माइनस, इसका मतलब कैथोड के अराउंड सॉल्यूशन की नेचर एल्कलाइन हो जाएगी, एनोड के अराउंड सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक हो जाएगी। बट थोड़ा सॉल्यूशन को स्टर कर दो, शेक कर दो, मिला दो उसको, तो H प्लस एंड OH माइनस विल कंबाइन एंड इट विल बिकम न्यूट्रल। तो सॉल्यूशन की नेचर तो न्यूट्रल रहेगी एंड एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस वुड बी H2 एंड O2। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इफ द सॉल्यूशन इज शेकन, वरना OH माइनस विल एक्युमुलेट अराउंड कैथोड एंड H प्लस विल एक्युमुलेट अराउंड एनोड। हालांकि धीरे धीरे वो डिफ्यूज होंगे बट टाइम लगेगा, बट शेक कर दो तो इमीडिएटली H प्लस एंड OH माइनस विल रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। सो and the product of the electrolysis would be H2 and O2. So like that you say fourth. मान लो CH3CONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड की मदद से, एंड दैट इज कॉल्ड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ाते भी हैं। इट इज द मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सिमेट्रिकल एल्केन्स। इथेन बनाने में ये मेथड कॉमनली यूज होता है। तो क्या होगा, रिडक्शन, Na प्लस का रिडक्शन तो होना नहीं प्लेटिनम पे, तो फिर किसका होगा, वाटर का ही रिडक्शन होगा। तो वाटर के रिडक्शन से यू विल गेट द प्रोडक्ट H2 प्लस 2OH माइनस। इधर एसिटेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो CH3CO माइनस इट इज ऑक्सीडाइज टू गिव C2H6 गैस प्लस 2CO2 गैस और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरीके से ये दोनों गैसेस इवॉल्व आउट हुई, इथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन 1:2 मोलर रेशियो। 1:2 मोलर रेशियो में दोनों गैसेस मिलती हैं एनोड पर, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है एंड सॉल्यूशन की नेचर बेसिक B हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में अगर मान लो सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट ले लेते इस टाइप से, HCOK, अगर ये एक्वस ले लेते, सब एक्वस सॉल्यूशन तो हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते तो क्या होता, K प्लस का तो रिडक्शन होना नहीं है, वाटर का ही रिडक्शन होगा। तो ये तो आप सीख गए होंगे अब तक। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वुड बी H2 जैसे ऊपर लिखा है, और यहां फॉर्मेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, 2 फॉर्मेट आयन, and that will be liberating H2 gas plus 2 CO2 gas plus 2 electrons. So like that you will say the product of electrolysis will be obtained. एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस और आएगा, that you should be careful, you should be cautious, and that example is, मान लो 5वां कॉपर सल्फेट। आप कहोगे सर ये तो ले लिया हमने, हाँ देखो ये रहा। नहीं, इस बार इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, बट कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज किए, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। एक्चुअली दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज अ स्पेशल केस called अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। इसमें मेटल रॉड ही अटैक हो जाती हैं, कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। इसमें कॉपर रॉड्स या प्लेट्स जो भी लिए हैं आपने बिहेव एज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। कैसे, जरा एक बार चेक तो कर लें। मान लो इसको यहां ले लो, क्या कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस। तो जरा देखें, कॉपर की ही रॉड्स हैं, तो
पॉसिबिलिटीज, प्लेटिनम की रॉड नहीं है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस बार कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इस बार जो हमने रॉड्स लिए हैं या प्लेट्स लिए हैं वो कॉपर इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। और ये मेथड बहुत स्पेशल भी है इन मेटलर्जी, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए। ब्लिस्टर कॉपर को रिफाइन करने का एक बहुत बढ़िया मेथड है टू प्योरीफाई द कॉपर फॉर द एंड यूज ऑफ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बात करेंगे अभी उस पर। तो पॉसिबिलिटीज एट कैथोड, तो जरा कैथोड पे पॉसिबिलिटी देखना। तो कैथोड पर पॉसिबिलिटी में क्या होगा, एक तो कॉपर 2+ का रिडक्शन पॉसिबल है, तो ठीक है कॉपर सॉलिड बन गया। और इसका E0 SRP रिडक्शन करवा रहे हैं तो SRP ही डिसाइड करेगा एंड दैट इज 0.34 वोल्ट। और वाटर का रिडक्शन भी पॉसिबल है, एक्वस सॉल्यूशन तो है ही ना। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम सभी। तो H2 विल बी द प्रोडक्ट एंड 2OH माइनस, और इसका E0 SRP इज कितना, -0.83 वोल्ट। तो ऑब्वियसली ये दो पॉसिबिलिटीज थी, इन दोनों में कैथोड पर कॉपर का ही कैथोड है। कैथोड कॉपर मेटल का कैथोड है। अच्छा, कॉपर मेटल तो रिड्यूस होगी नहीं, मेटल्स आर नॉट रिड्यूस्ड इजीली। तो मेटल रिड्यूस होते नहीं है, तो या तो सोल्यूशन का कॉपर 2+, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें से कॉपर 2+ रिड्यूस हो जाए। ऑब्वियसली यही होगा, जिसका SRP ज्यादा है इन जनरल उसका डिपोजिशन पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, एंड डिपोजिशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसका रिडक्शन का अधिकार पहले है। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। दिस रिएक्शन occurs at कैथोड। कैथोड पर तो ये होगा, जरा देखें पॉसिबिलिटीज एट एनोड। पॉसिबिलिटीज एट एनोड, एनोड भी कॉपर मेटल का है, एनोड भी कॉपर मेटल का ही बना हुआ है, प्लेटिनम का नहीं है इस बार। तो देखें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो देखो ये है कि वाटर ऑक्सीडाइज हो जाए टू गिव O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर देखें, SOP देखना पड़ेगा इस बार, जिसका SOP ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन का अधिकार पहले एनोड पर। तो इसका था -1.23 वोल्ट। हालांकि इसमें ओवर वोल्टेज भी लगेगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, -1.5 वोल्ट के आसपास मान लो या -1.45 वोल्ट के आसपास मान लो। बट हम तो उतना ध्यान नहीं देते ओवर वोल्टेज वाले। तो हम दो एग्जांपल याद रखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाए भी थे आपको। एक तो कास्टनर कैल्डन सेल में सोडियम आयन का रिडक्शन ऑन मरकरी कैथोड, और एक एग्जाम्पल था कि ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस प्लेटिनम रॉड्स की मदद से कराते हैं तो Cl2 गैस इज लिबरेटेड इन प्रेफरेंस टू O2। तो ये दो बात याद रखनी थी, वो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाए, जो बड़ा मुश्किल काम है। सल्फेट आयन तो है ही सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट लिया है तो S2O8 2- + 2E। अब इसका मुझे पोटेंशियल तो याद नहीं है अभी। SOP हाईली नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रोसेस विल नॉट अकर। इससे भी ज्यादा नेगेटिव, -2 वोल्ट के आसपास टाइप बोल सकते हैं। और तीसरा एक और प्रोसेस है, इस बार एनोड की जो रॉड है या प्लेट है वो भी कॉपर की बनी हुई है, तो कॉपर मेटल में गेट ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर की रॉड ही ऑक्सीडाइज हो जाए, कॉपर की रॉड ही घुलनी शुरू हो जाए इनटू कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। और इसका पोटेंशियल E0 SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -0.34 वोल्ट। अब जरा देख लो, सेकंड तो ये होगा नहीं, पहले वाले में और तीसरे वाले में किसका SOP ज्यादा है, तीसरी वाली रिएक्शन का इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। तो यही रिएक्शन होगी, दिस विल अकर। This reaction occurs at anode।
तो एनोड पर ये रिएक्शन होगी क्योंकि एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, -0.34 इज मोर देन -1.23, तो इसका मतलब यही रिएक्शन होगी। तो नेट रिएक्शन क्या हुई? नेट रिएक्शन कैथोड पर कॉपर 2 प्लस 2e कन्वर्टेड टू कॉपर, सॉल्यूशन के कॉपर आयन डिपॉजिट हो गए कॉपर रॉड पर, तो कॉपर रॉड का मास बढ़ने लगेगा। और एनोड पर रिएक्शन क्या होगी? कॉपर की रॉड ही घुलनी शुरू हो जाएगी, डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, कॉपर 2 प्लस 2e। So these reactions will occur and practically we can say that the concentration of the copper 2 plus जितना खर्च हुआ है उतना ही तो बन गया है, तो concentration of the copper 2 plus practically remains constant. So in such cases concentration of the copper 2 plus remains constant if no other impurities are present. इसी बात को मैं एक डायग्राम से भी शो कर देता हूं, जिसे बोलते हैं हम, इसका एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट is used in refining of metals like copper, zinc, tin, etc. called electro refining. मेटलर्जी जब पढ़ेंगे तो इस बात को फिर दोबारा फिर इसको रिविजिट करेंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो जरा देखें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अच्छा एक बात और, एक्चुअली जो कॉपर की रॉड है यही ऑक्सीडाइज हो गई, तो रॉड ही अटैक हो गई, इसलिए से बोलता कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो रॉड ही अटैक हो गई है तो इसलिए अटैकेबल इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है ये। तो कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करते हैं? ब्लिस्टर कॉपर इज रिफाइंड नियरली 98 to 99% प्योर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर इज प्योरिफाइड by this method. मेटलर्जी जब कॉपर ही करते हैं हम फ्रॉम कॉपर पायराइड्स, तो एंड प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो ब्लिस्टर कॉपर होता है। और ब्लिस्टर कॉपर को, कॉपर आप जानते हो इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो बिजली के तार होते हैं, बिजली वायर होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स कंडक्शन के लिए कॉपर के, दैट शुड नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज, तो इट शुड बी एज मच प्योर एज पॉसिबल। तो हमें लगभग 99.9% से भी ज़्यादा प्योरिटी वाला चाहिए होता है, और ये ब्लिस्टर कॉपर जो मिला है वो 98 to 99% प्योर है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसको फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ताकि वो जो प्योर मेटल मिले 99.9% प्योर, दैट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटालिक वायर्स। तो क्या है ये प्योरीफाइड बाय दिस मेथड? मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमने एक सेटअप लिया जहां पर बैटरी से इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 aqueous solution, and this is a pure copper plate acting as cathode, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और कॉपर आयन विल बी
reduced at this point, at this plate. तो कॉपर आयन का रिडक्शन होगा यहां पर, और ये जो रॉड है दिस इज इम्प्योर कॉपर रॉड, ब्लिस्टर कॉपर जिसे बोल रहे हैं हम, तो इम्प्योर कॉपर रॉड है एंड दिस इज एक्टिंग एज एनोड। ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा। कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर 2+, और इलेक्ट्रॉन मेटल पे रुक जाते हैं। तो एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के दिस वुड बी द सिचुएशन। तो यहां इस तरीके से कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज्ड, सो लाइक दैट सिचुएशन वुड बी देयर। अब क्या होगा, अब ध्यान दो, अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ये रिएक्शंस होंगी, तो अब जैसे कॉपर की रॉड है, ये इम्प्योर है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, कोई सिल्वर की, गोल्ड की और प्लैटिनम मेटल, जो कि आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, और कुछ ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज होंगी तो वो सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होकर हो जाएंगी। तो जब इस प्रोसेस के दौरान जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कॉपर की रॉड जो इम्प्योर रॉड है, ये तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2+ बनाती जाएगी, और वो कॉपर 2+ जो हैं, चाहे सॉल्यूशन ही कॉपर 2+ हो, चाहे मेटल रॉड के ऑक्सीडेशन से कॉपर 2+ आए हों, दे विल बी रिड्यूस्ड ऑन कैथोड। तो एक तरीके से कॉपर 2+ आया, यहां डिपॉजिट हो गया, धीरे धीरे इस इम्प्योर कॉपर रॉड जो एनोड है, इसका मास घटता जाएगा और कैथोड का मास बढ़ता जाएगा। प्लेट इस फॉर्म में इसलिए लेते हैं, प्लेट फॉर्म में, ताकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो तो इस पर डिपॉजिशन ज्यादा अमाउंट में हो पाए। तो जब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो कई तरह की इंप्योरिटीज जो इससे चिपकी हुई होती हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, 1-2% जो भी इंप्योरिटीज हैं, जो नॉन ऑक्सीडाइजेबल इंप्योरिटीज हैं, दे एक्युमुलेट एट द बॉटम ऑफ द वेसल जस्ट बिलो एनोड, एंड दैट इज कॉल्ड एनोड मड। Non-oxidizable impurities. The non-oxidizable impurities like silver, gold, selenium, arsenic, etc. This kind of impurities are present and that is called anode mud. तो anode mud is a kind of byproduct, तो ये भी एक byproduct है, बेकार नहीं है, सोना चांदी है इसमें। सिल्वर गोल्ड कई बार मिलते हैं तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके हम गोल्ड सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स जो होती हैं वो ऑब्टेन कर लेते हैं, एंड ओवरऑल प्रोसेस को कॉस्ट को घटाता है बाई प्रोडक्ट। तो दिस एनोड मड इज ऑब्टेन, नॉन ऑक्सीडाइजेबल इंप्योरिटीज जो हैं, सिल्वर आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, गोल्ड आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ये सब यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और इस तरीके से अच्छा कोई ऑक्सीडाइजेबल इंप्योरिटीज हुई, जैसे आयरन की इंप्योरिटी हुई इसमें मान लो जरा बहुत, तो Fe2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर से ऊपर वाली इंप्योरिटीज होंगी वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, और जो नीचे वाली होंगी दे विल नॉट ऑक्सीडाइज एंड विल एक्युमुलेट जस्ट बिलो एनोड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एनोड मड। इसको रिमूव करके इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। इट इज अ बाई प्रोडक्ट, कंटेन्स सिल्वर, गोल्ड, सेलेनियम लाइक इंप्योरिटीज। सो लाइक दैट धीरे धीरे मान लो ये 10 किलो की रॉड ली थी, ये 1-2 किलो की रह गई, तो 8 किलो 9 किलो जो कॉपर जनरेट होके आया है वो जाकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाता है एट कैथोड। धीरे धीरे एक समय समय पर कैथोड और एनोड को रिप्लेस कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू गेट द प्योर कॉपर which is useful for electrical conduction in metallic wires, copper wires. तो ये था अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस, ये था रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो मेटल रॉड इज अटैक्ड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, तो कॉपर इज एक्टिंग एज एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो दिस एक्टेड एक्टिव इलेक्ट्रोड। इस तरीके से ये बात कहते हैं। अब बात आती है कि सर कौन कौन सी मेटल्स प्योरीफाई कर सकते हैं इससे। देखो प्योरीफाई तो हम जनरली कॉपर, जिंक, टिन इन सब को करते हैं, बट थियोरेटिकली जो वाटर की प्रेजेंस में जो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए वो हम कर सकते हैं। तो थियोरेटिकली तो हम सिल्वर भी कर सकते हैं, बट सिल्वर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू बिकॉज थियोरेटिकली हम सिल्वर भी कर देते हैं। सिल्वर का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है Ag+ + E
ई नॉट SOP माइनस 0.79 वोल्ट। और वाटर का कितना होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ई नॉट SOP, ये आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस 1.23 वोल्ट। तो ऑब्वियसली दिस रिएक्शन विल अकर। तो सिल्वर कैन बी प्योरिफाइड बाय दिस मेथड थियोरेटिकली, बट कर सकते हैं, सिल्वर को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट वो एक्चुअली पोटेंशियल क्या होते हैं कि अब मान लो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया हमने और सिल्वर की रॉड ले ली और इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो पीएच कोई जीरो थोड़ी होगी, H प्लस कंसेंट्रेशन नीड नॉट बी 1। ये तो स्टैंडर्ड डेटा है। जब यही pH 7 ले लेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन मान के भी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो pH 7 लेंगे तो ये पोटेंशियल घट के कितना रह जाएगा? माइनस 0.82 वोल्ट। ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। और माइनस 0.82 और माइनस 0.79 आर नॉट क्वाइट क्लोज। और जैसे जैसे सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा पोटेंशियल विल चेंज। तो मे नॉट बी दैट वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ऑक्सीडेशन एज Ag प्लस, बट थियोरेटिकली वी कैन से दैट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर सिल्वर की रॉड ली जाए और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी लिया जाए तो क्या सिल्वर की रॉड ऑक्सीडाइज होगी? तो आप बोलोगे यस होगी। सो जिसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन का अधिकार। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में वी विल टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। दैट्स इट फॉर नाउ।